हेलो एवरीवन, एक रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है। क्वेश्चन आया 2017 में और उसके बाद में भी पूछा गया है। देखो ये रिएक्शन है ना, बहुत आसान है, लेकिन इसकी कई बार क्रियाविधि मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। तो पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है, उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, डाई इथाइल ईथर हमें बनाना है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। देखो ये जो है इसको बोलते हैं एथिल C2H5 और ये ग्रुप है अल्कोहल, तो नाम क्या हुआ, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से हमें डाई इथाइल ईथर बनाना है। डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है, देखो अभी अभी बताया मैंने, ये कौन है, इथाइल, तो इसके जैसे दो, तो डाई इथाइल क्या, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो उस ग्रुप को बोलते हैं ईथर। तो ये भी इथाइल, तो डाई इथाइल ग्रुप हो गया ईथर। तो नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। ये बनाना है। देखो बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। रिएक्शन क्या कैसे होती है, जब हम एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH और इसी का मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब भी तो ये एथिल अल्कोहल ही है। जब इसको गर्म किया जाता है कॉन्सनट्रेटेड सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, जब इतने टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, इसका OH और एक अल्कोहल का H बाहर हो जाता है H2O। ठीक है, H2O बाहर हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से इसका बॉन्ड सीधा कार्बन से बन जाएगा जाकर, तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा कार्बन से, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। तो रिएक्शन का सॉल्यूशन तो ये है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं, क्रियाविधि पढ़ते हैं। क्रियाविधि पढ़ते हैं। देखो होता कैसे है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास में H2SO4 है ना, एसिड, ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अपना H+ आयन देगा। कैसे, देखो H2SO4 है, H2SO4 का जब एक्वस सॉल्यूशन है, कोई भी अम्ल अपने जलीय विलयन में अपना H+ आयन देता है, तो H+ और HSO4 निगेटिव आयन बाहर निकल गया। ठीक है, तो बनाया गया H+। अब ये जो H+ है ना, H+ रिएक्शन करता है एथिल अल्कोहल के साथ में, एथिल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ में। देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH जब रिएक्शन करता है H+ के साथ में, H+ के साथ में जब रिएक्शन करता है, तो देखो अभी यहाँ पर कौन है, प्रोटोन है, ये प्रोटोन है। ठीक है, और इस पर चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अटैक करता है प्रोटोन पर, और प्रोटोन पर अटैक करने के साथ में ऑक्सीजन के साथ में ये प्रोटोन जाकर बना लेता है बॉन्ड ऐसे। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H था। अभी जब इसने अपने लोन पेयर से इस प्रोटोन पर अटैक किया, तो इस प्रोटोन ने, इस H ने ऑक्सीजन के साथ में जाकर बॉन्ड बना लिया, तो सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो बॉन्ड बनाता है 2, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बन गए 3। अगर बॉन्ड ज़्यादा बने हैं तो उतना ही कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा। अब देखो भाई, जो ये स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को बियर अपने ऊपर रख नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, साइड वाले एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचेगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं तो इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, तो इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखते हैं कैसे। मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, H सिंगल बॉन्ड H। अभी क्या होता है, इस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। ये वाला, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, साइड वाले रिंग से, साइड वाली चेन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसने अगर अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये तो यहाँ से बॉन्ड आया तो इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल। तो यहाँ से कौन बाहर हो गया, H2O, H2O बाहर हो गया। और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये कौन बना, ये बना कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बना, वो भी कौन सा वाला, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या होता है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेप नंबर 3 में जाकर रिएक्शन करता है। ये जो हमारे पास में एथिल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल था ना, इस मॉलिक्यूल के साथ में ये वाला कार्बोकैटायन जाकर रिएक्शन करता है। कैसे, देखो जरा रिएक्शन कैसे करेगा। हमारे पास में एथिल अल्कोहल, हमारे पास में, या फिर एथिल अल्कोहल ही लेते हैं, एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस कार्बोकैटायन पर, ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है इस पर रिएक्शन करता है। कैसे, मैंने इसको लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, तो रिएक्शन जब करता, देखो भाई हमें पता है ये हमारे पास में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तुरंत अटैक करेंगे। ठीक है, तो अटैक करते हैं ये वाले लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पर, और इसके ऊपर अटैक किया है तो इस ऑक्सीजन के साथ में ये वाला कार्बन जाकर बॉन्ड बना लेगा। कैसे, देखते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर कार्बन को दिए हैं तो कार्बन से जाकर बॉन्ड बना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस ऑक्सीजन के पास में एक H था तो H जुड़ गया। अब फिर से देखो, फिर से क्या हुआ, ये जो हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और इस 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कितने बना लिए, 3। तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा अपने ऊपर। तो क्या करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर H है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये H से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, इसका बॉन्ड अपनी तरफ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, अगर H ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो बाहर हो जाएगा H+ आयन। बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना है। तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो ये डाई इथाइल ईथर है। ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि है। क्या हुआ, सबसे पहले H+ आयन जाएगा, H+ आयन निकला, वो H+ आयन पर इस ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करते हैं, फिर हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु है, पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख पाएगा तो साइड में से भाई इसने बॉन्ड ब्रेक किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ से H2 बाहर निकल गया। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या हुआ, जब यहाँ पर कार्बोकैटायन बना तो हमारे पास में इस रिएक्शन में दूसरा एथिल अल्कोहल का भी मॉलिक्यूल है, तो वो दूसरा मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन ने फिर इस कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करा तो यहाँ पर जाकर बॉन्ड बना लिया दोबारा से। H ने भी, अब फिर से ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाएगा, H से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से H+ आयन निकाल दिया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसको रिवाइज कीजिए, पेपर में पूछा जाता है अक्सर। थैंक यू।